दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीआर स्टडी एरिया में। चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दांत के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि मुख गुहा में के अंदर जो 3 चीज़ें पाई जाती थी, लार ग्रंथि, जीभ और दांत। तो हम लोगों ने लार ग्रंथि और जीभ के बारे में पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे दांत के बारे में। तो मुख गुहा के अंदर में जो होता है दांत पाया जाता है। तो मुख गुहा के ऊपरी तथा निचली जबड़े पर यह जो होता है स्थित होता है, और जितने भी दांत होते हैं सभी दांत जबड़े के मसूड़े से जुड़ा हुआ होता है। देखिएगा तो मुख गुहा के अंदर में जबड़ा होता है और जबड़े से मसूड़ा निकला हुआ रहता है, जिसको हम लोग देहाती भाषा में मस्कूर बोलते हैं। उसी मसूड़ा में जो होता है दांत जो है लगा हुआ रहता है। मनुष्य के दांत के 3 भाग होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से 3 भाग हैं। पहला है सिर या शिखर। तो दांत का वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है उसी को सिर या शिखर कहा जाता है। दूसरा भाग है जड़। दांत का वह भाग जो मसूड़े के अंदर धंसा हुआ होता है उसी को जड़ बोलते हैं। और तीसरा ग्रीवा या गर्दन। तो यह हिस्सा जो होता है जड़ तथा शिखर के बीच वाला पतला भाग होता है, जिसको ग्रीवा या गर्दन करते हैं, जिसे हम आगे फिगर के माध्यम से समझेंगे, देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होती है। यह रुधिर वाहिनियों, संयोजी ऊतक तथा तंत्रिका सूत्र से भरी रहती है, जिसमें रक्त जो होता है प्रवाहित होते रहता है। और इसके ऊपर एक डेंटाइन होती है, जिसको हिंदी में दंतास्थि बोलते हैं। और यही दंतास्थि दांत का अधिकांश भाग तैयार करने का काम करती है। और यह दंतास्थि यानी कि डेंटाइन हड्डी से भी अधिक कड़ी तथा पीले रंग की होती है। और डेंटाइन के ऊपर एक परत होती है जिसको इनामेल कहते हैं, और यही इनामेल जो है दांतों को सुरक्षा देने का काम करती है। मनुष्य के जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं। आइए देखते हैं। पहला है दूध के दांत। इसकी संख्या जो होती है 20 होती है। और दूसरा अस्थाई दांत, इसकी संख्या 32 होती है। अब दोनों को बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले इस फिगर के माध्यम से समझते हैं कि जैसा कि हमने बताया था कि दांत के 3 भाग होते हैं। तो पहला बताए थे सिर या शिखर। तो उसमें क्या बताए थे कि दांत का वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला हुआ रहता है उसी को सिर या शिखर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, सिर या शिखर, ये वाला भाग आपका सिर या शिखर है जो मसूड़ा के ऊपर निकला हुआ रहता है। उसके बाद देखिए दूसरा दिखाते हैं आपको, जड़ के बारे में बताए थे। तो दांत का वह भाग जो मसूड़े के अंदर धंसा हुआ रहता है। तो यहाँ पे आप फिगर के माध्यम से देख लीजिए, ये वाला जो पार्ट्स है इसी को जड़ बोला जाता है, जो मसूड़े के अंदर धंसा हुआ रहता है। उसके बाद आपको तीसरा बताए थे कि दांत का वह भाग जो जड़ तथा शिखर के बीच में पाया जाता है उसको ग्रीवा या गर्दन बोलते हैं, जो पतला होता है। तो ये वाला पार्ट्स देख लीजिए, ये वाला पार्ट्स यही जो है ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। उसके बाद आपको बताए थे कि प्रत्येक दांत के अंदर एक मज्जा गुहा होता है। तो ये जो आप रेड कलर का देख रहे हैं, रेड कलर का ये वाला, तो ये हो गया मज्जा गुहा। उसके बाद बताए थे कि मज्जा गुहा के ऊपर में देखिए जो होता है डेंटाइन, जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करता है। यह जो होता है अत्यधिक कड़े और पीले रंग की होती है। तो ये वाला पीले रंग का देखिए, इसी को डेंटाइन या दंतास्थि बोलते हैं। उसके बाद ये बताते हैं कि डेंटाइन के ऊपर में एक परत होती है जिसको इनामेल बोला जाता है। ये वाला देख लीजिए, ये वाला इनामेल है जो दांतों को सुरक्षा देने का काम करता है। अब आइए आगे देखते हैं दूध के दांत के बारे में। बचपन में जो दांत निकलते हैं उसे ही दूध का दांत कहा जाता है। यानी जब बच्चे 6-7 साल के होते हैं तब यह दांत जो होते हैं एक एक करके गिर जाते हैं।
दूध के दांत 3 प्रकार के होते हैं। अब अस्थाई दांत के बारे में देखते हैं। दूध के दांत गिरने के बाद जो दांत निकलते हैं उसे ही अस्थाई दांत कहा जाता है और इसकी संख्या 32 होती है। तो 16 ऊपरी जबड़े में और 16 जो है निचली जबड़े में होती है। अस्थाई दांत 4 प्रकार के होते हैं। आइए इस चारों दांतों के बारे में बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले है कर्तनक यानी कि इंसाइजर। यह जो है भोजन को पकड़ने तथा काटने का काम करता है और इसकी संख्या 8 होती है। ऊपर वाले जबड़े में 4 और नीचे वाले जबड़े में 4 जो कि सामने की तरफ होती है। दूसरा देखते हैं भेदक यानी कि कैनाइन। ये नुकीले और लंबे होते हैं। यह भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है। इसकी संख्या 4 होती है। ऊपरी जबड़े में 2 और निचली जबड़े में 2। यानी यह जो है कर्तनक के बाद बाएं एवं दाएं एक एक पाया जाता है। आगे देखते हैं अग्रचवर्णक यानी कि प्रीमोलर। ये भोजन को कुचलने का काम करता है। ये सही से पीसता नहीं है, कुचलता है और इसकी संख्या 8 होती है। ये दोनों जबड़ों में यानी कि 4 ऊपर और 4 नीचे। भेदक के बाद दोनों तरफ 2-2 पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं चवर्णक यानी मोलर। ये दांत जो होता है भोजन को बढ़िया से चबाने का और पीसने का काम करता है और इसकी संख्या 12 होती है। ऊपरी जबड़े में 6 और निचली जबड़े में 6 और यह जो है अग्र चवर्णक के बाद दोनों तरफ 3-3 होता है। मनुष्यों में 2 बार दांत निकलता है। तो मनुष्य में 2 बार दांत निकलने की अवस्था को द्विदंती कहते हैं, जिसे इंग्लिश में डिफायोडोंट कहते हैं। वैसे जीव जिसमें अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं उसे विषमदंती यानी कि हेटेरोडोंट कहा जाता है। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके और इसी तरह का वीडियो आपके सामने लेकर आए।